कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। कुछ दिन पहले ही बिहार में गठबंधन गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। मेरे परिवारजनों, आज पूरा देश विकसित होने के लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी, अवश्य होगी। और इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राजस्थान के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वाले के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। सिखाओगे? सिर्फ पाली में ही सिखाओगे कि औरों को भी बताओगे? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक गठबंधन गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? साथियों, हम सब तो भली भांति जानते हैं, यहां जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए,
महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में गठबंधन गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। यह है गठबंधन गठबंधन। क्यों क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। साथियों, जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो। और यही कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सारी शिकायतें फर्जी है। क्या कोई मां बहन ऐसी फर्जी शिकायत करे, ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, हो सकता है क्या? कभी कोई महिला, हमारे देश की माताएं बहनें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बदतमीज की हो तो चुपचाप वहां से चुपचाप चली जाती है। वो सोचती है कि वो बुरा आदमी है, वो अपने घर जाए, मैं अपने काम पे चली जाती हूं। वो कभी झूठ बोलने का तो सोचती भी नहीं है। और जब पुलिस थाने में जाकर के उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है, तो कुछ तो सच होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? अरे मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई हम जांच करवाएंगे, वे तो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि महिलाएं आजकल फर्जी चीजें लिखवा देती हैं। क्या ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ऐसे ही जवाब देते हैं क्या? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है?
ये अपमान करने वाली सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? पूरे राजस्थान से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री का सबसे करीबी मंत्री विधानसभा में इस अत्याचार को ये कहकर के उचित ठहराता है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। क्या मर्द इसलिए मर्द कहलाते हैं कि इस प्रकार से पाप करते हैं? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? अरे राजस्थान के मर्द बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवा सकते हैं, ये मर्द होते हैं राजस्थान। और तुम्हारे मंत्री खुलेआम कह दे कि तुम मर्दों का प्रदेश है, तो फिर महिलाओं के साथ आपको शोभा देता है क्या? और इतना ही नहीं, उस मंत्री के पास शायद कई लाल डायरिया छिपी हुई है, इसलिए ऐसे मंत्री को भी टिकट दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म करने वालों को कांग्रेस की दिल्ली सरकार भी, कांग्रेस के दिल्ली के कारनामे करने वाले लोग भी, कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए सारे बाजीगर भी ये जादूगर की हर बात मानने लग गए हैं। और इसलिए कांग्रेस और इसके घमंडिया साथियों की मानसिकता एक जैसी है, महिला विरोधी है। मैं राजस्थान की हर बहन बेटी को कहूंगा, आपको राजस्थान से कांग्रेस को साफ करने के बाद ही चैन से बैठना है। कांग्रेस के लोग सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचते हैं। भाजपा के लिए आप सभी हमारा परिवार है। भाजपा का निरंतर प्रयास है कि हर परिवार की बचत को कैसे बढ़ाया जाए। आप याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार जब थी तब 2 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स लगता था। यहां के लोग तो बराबर व्यापार दुनिया से जुड़े हुए हैं। 2 लाख रुपए पर टैक्स लगता था कि नहीं लगता था? जरा जवाब दीजिए, याद कीजिए। कांग्रेस के जमाने में 2 लाख रुपया पर टैक्स लगता था कि नहीं लगता था? ये मोदी के आने के बाद 7 लाख रुपए तक एक नया पैसा टैक्स नहीं लगता है। मेरे मध्यम वर्ग के पैसे बचते हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद भाजपा ने डायरेक्ट टैक्स में जो कमी की है, उसकी वजह से मध्यम वर्ग के जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। और ये हमारे कर्मचारी हो, हमारे व्यापारी हो, छोटे दुकानदार हो, इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम है। साथियों, ये केंद्र की भाजपा की सरकार की नीतियां हैं जिसकी वजह से आज आपके मोबाइल का बिल भी कम आ रहा है। कभी आपको मालूम है पहले मोबाइल का कितना बिल देते थे आप? सब भूल गए। अब ये भूल जाओगे तो कैसे चलेगा भाई? जरा पुराना हिसाब किताब निकाल दीजिए। 2014 के पहले आपके पास अगर मोबाइल फोन था तो मोबाइल का बिल कितना आता था वो जरा देख लीजिए। कांग्रेस सरकार के समय में आप जितना मोबाइल डेटा खर्च करते थे, आज अगर डेटा की कीमत वही होती, 2014 में जो दाम देने पड़ते थे, आज अगर वही होता ना, तो हर महीने सिर्फ मोबाइल खर्च में आपको 5,000 रुपया अधिक खर्च करना पड़ता। अभी आपका हर महीने 5,000 रुपया बचा कि नहीं बचा? जरा जोर से बोलो ना, पैसा बचा यार, मारवाड़ी हो। 5,000 रुपया बचा कि नहीं बचा? आज एक घर में 3 या 4 मोबाइल होते हैं तो कितना रुपया बचा?
कितना रुपया बचा? ये मोदी का काम करने का तरीका है। अनेक परिवार है। अब आप देखिए कि मध्यम वर्ग का परिवार हो, कोई गरीबी से लड़कर के बाहर आया हुआ नया नया मध्यम वर्ग में आया है, लेकिन परिवार में बुजुर्ग माँ बाप हो और मान लीजिए एक डायबिटीज जैसी बीमारी आ गई, तो उसको हर महीने जो दवाई लेनी पड़ती है ना, 1000-2000 रुपया का अतिरिक्त खर्चा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमने स्थान स्थान पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले। 80% डिस्काउंट। कितना? जरा बोलिए ना भैया। 80% डिस्काउंट। कितना? 80% डिस्काउंट। ये माताओं बहनों को पूछना डिस्काउंट क्या होता है। दिवाली में साड़ी की दुकान पे जाएं और कोई बड़ा बोर्ड लगा दे कि 10% डिस्काउंट, वो साड़ी कहां वहां खरीदने जाती है, क्योंकि डिस्काउंट हमारे देश में बहुत चलता है, लेकिन कोई 10% 20% से ज्यादा डिस्काउंट देता नहीं है। ये आपका बेटा दवाइयों में 80% डिस्काउंट, ताकि मध्यम वर्ग के परिवार में डायबिटीज की दवाई लानी पड़े तो जो दवाई उसको 2000 रुपये में लानी पड़ती थी, वो उसको 10% 20% में मिल जाती है भाई। उसका 80% पैसा बच जाता है। मेरे परिवारजनों, कोरोना का ही संकट काल में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त राशन देने का अभियान हमने शुरू किया। आप जानते हैं कितनी भयंकर बीमारी आई थी, मौत मंडरा रहा था। दुनिया भर में अस्पतालों से खबरें, मतलब डेड बॉडी के ढेर दिखाई देते थे। पूरे देश चारों तरफ मौत का आतंक छाया हुआ था कि नहीं था? कोविड ने डरा दिया था कि नहीं डरा दिया था? कब घर में मौत आकर के दरवाजे पर खटखटाएगी, डर लगता था कि नहीं लगता था? बेटा भी मां की सेवा के लिए उसके कमरे में नहीं जा पाता था, मां भी बेटे की सेवा नहीं कर पाती थी। हर किसी को लगता था कहीं कोरोना हो जाए। और उस समय बाहर भी सारा काम बंद हो गया था, लोग भी अपने अपने घर वापस चले आए थे। तब ये आपका बेटा सोता नहीं था। ये आपका बेटा दिन रात जागता था। और तब मैंने तय किया था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, खजाना खाली क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी भी घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। किसी गरीब मां को आंसू बहाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कोई बेटा भूख से नहीं सोएगा। मुझे बताइए, हम तो राजस्थान के लोग हैं, पानी की एक प्याऊ भी कर देना तो भी लोग कहते हैं पुण्य का काम किया। कहते कि नहीं कहते? आज भी लाखा बंजारा को याद करते हैं कि नहीं करते? और किसी को थाली भर दें, संकट के समय भी उसको मुफ्त में खाना मिल जाए तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये काम पुण्य का किया है कि नहीं किया है? ये पुण्य किसको मिलता 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 है? यही तो गलती हो जाती है। ये पुण्य मोदी को नहीं मिलता है। ये पुण्य आपको मिलता है क्योंकि आपने एक वोट देकर के मोदी को बिठाया है। ये वोट लेने का पुण्य आपने किया है, इसलिए पुण्य आप कमा रहे हैं। ये पुण्य जो जमा हो रहा है ना आपका, वो एक वोट की ताकत है जिसके कारण पुण्य जमा हो रहा है। आज दिसंबर महीने में योजना पूरी होने वाली थी, लेकिन ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है।
हर किसी की थाली में रोटी पहुंचाने का काम है और इसलिए इस बाप के बेटे ने संकल्प किया है, निर्णय किया है, मन बना लिया है कि दिसंबर में ये योजना पूरी नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल और आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों ने इसमें भी भ्रष्टाचार का मौका खोज लिया। मेरे परिवारजनों, राजस्थान सरकार की लूट का एक और उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही है। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। मेरे परिवारजनों, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां केंद्र की हर योजना तेजी से जमीन पर उतरती है, या फिर भाजपा की राज्य सरकारें अपना भी कुछ उसमें जोड़ करके देती है। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ भाजपा की राज्य सरकार भी अपनी तरफ से 6,000 किसानों को और जोड़ करके देती है। अब मैं राजस्थान भाजपा के नेताओं को बधाई देता हूं, उन्होंने भी संकल्प किया है कि 3 दिसंबर को बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान को 6,000 रुपया और, यानी अब 12,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, किसान विरोधी, गरीब विरोधी कांग्रेस सरकार आपके हित में ऐसा कोई फैसला ले ही नहीं सकती है। एक और उदाहरण मैं देता हूं, गरीबों को पक्का आवास देने की योजना। लेकिन राजस्थान में हम पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक लगभग 20 लाख गरीब बना पाए हैं। यहां पाली जिले के गांवों में भी 35,000 से अधिक घर बने हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन राजस्थान की गरीब विरोधी सरकार ने गरीबों के घर बनाने में लगातार अड़चनें लगाई। और मुझे भी हेलीपैड पर कार्यकर्ता मिले, वो बजा रहे थे कि जब भी रजिस्ट्री होती थी तो राजस्थान की सरकार ऑनलाइन को सब बंद कर देती थी, ऑफलाइन कर देती थी, और बोले हमारा रजिस्ट्री नहीं होती थी, ऐसा पाप करते थे। ये गरीब विरोधी कैसी मानसिकता है। भाइयों बहनों, आप मेरा एक काम करेंगे, आपके गांव में, आपके शहर में, किसी भी मोहल्ले में कोई फुटपाथ पर रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई कच्चे टूटे फूटे मकान में रहता है, उसको बता देना कि मोदी जी पाली आए थे और मोदी जी ने कहा है कि 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये गरीबों को पक्का घर देने का काम फिर से चालू होगा और उनका घर भी बन जाएगा। ये काम करोगे? जाकर के बताओगे? ये मोदी की गारंटी है, बताओगे? साथियों, राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को भी कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। हरियाणा और गुजरात में भाजपा सरकारों ने
100% घरों तक नल से जल पहुंचाया है। लेकिन राजस्थान में अभी तक आधी आबादी तक भी पानी पहुंचा नहीं है। माताओं बहनों से उनकी क्या दुश्मनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है, वरना सबसे पहला काम कोई पानी पहुंचाने का करता और तब मेरी माताएं बहनें इतना आशीर्वाद देती, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो नहीं, होने भी नहीं दिया। मैं दिल्ली से नल के लिए पैसा भेजता हूं, पाइप के लिए पैसा भेजता हूं, और यहां कांग्रेस ही कागजों पर नल लगाते हैं और पैसे डकार कर जाते हैं। राजस्थान को पानी की समस्याओं मुक्त करने के लिए कांग्रेस ने भी, अगर आपको पानी चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, करोगे? अगर आपको पानी चाहिए तो कांग्रेस से मुक्ति पानी होगी। मेरे परिवारजनों, मैंने सुना है कि यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत, और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है, और जादूगर साहब आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है, ये पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस सरकार ने पाली समेत पूरे राजस्थान को अपने हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस सरकार के डूलमुल रवैये के कारण पाली शहर की स्थिति भी खस्ता हाल है। आप लोगों को आए दिन प्रदर्शन करना पड़ता है, मोर्चे निकालने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कभी इसकी परवाह नहीं की। अब कांग्रेस के ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। साथियों, पाली आस्था और आध्यात्म का केंद्र है। यहां हमारी विरासत से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थान हैं, इसलिए यहां पर्यटन को लेकर अनेक संभावनाएं हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में पाली जिले को राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन की सौगात मिली है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से कामली घाट के बीच राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन शुरू की गई है। विस्टाडोम एक ऐसी कोच वाली ये ट्रेन देशी विदेशी पर्यटकों को आपके जिले में लेकर आएगी। ये ट्रेन राजस्थान के मिनी कश्मीर कही जाने वाले गोरम घाट के खूबसूरत नजारों को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर ला करके रखेगी। यहां की रोड और रेल कनेक्टिविटी पर भाजपा सरकार बल दे रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पाली मारवाड़, सोजत रोड, सोमेश्वर और रानी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मारवाड़ दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा है। इससे इस पूरे क्षेत्र में टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाभ होगा। महसाणा बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन ये शुरू होने से घरों में चूल्हे तक गैस की पाइपलाइन आ जाएगी माताएं बहनें, और गैस सस्ता भी हो जाएगा, और इससे यहां के उद्योगों को भी लाभ होगा। साथियों, पाली जिले ने तो हमेशा भाजपा को भरपूर प्यार दिया है, और इसलिए मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया हूं।
आप वो लोग हैं जिनसे कुछ मांगना ही नहीं पड़ा है। आपने कभी देने में कमी नहीं रखी है। मैं तो आया हूं मेरे पाली के सभी परिवारजनों को निमंत्रण देने के लिए कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा की सरकार का शपथ होगा, उस शपथ समारोह में आने के लिए निमंत्रण देने आया हूं। अच्छा, मैं एक संकल्प लूंगा और आपको दोहराना होगा। दोहराओगे? आपको बोलना होगा, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? क्या बोलना है? जरा दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलते रहना है आपको। बोलेंगे? पूरी ताकत से बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके, पीछे जो खड़े हैं वो भी। तो मैं शुरू करता हूं। बंद करो तुष्टीकरण की दुकान। बंद करो तुष्टीकरण की दुकान। दंगाइयों का काम तमाम। भ्रष्टाचार पर लगे लगाम। पेपर माफिया की मिटे नामो निशान। बहन बेटियों का बढ़ेगा मान। आपकी हिम्मत और हौसला देख करके मुझे पक्का लगता है कि हर कोने से कांग्रेस गई। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो तो बताऊं मैं। हाँ? करोगे? चुनाव वाला काम नहीं है, फिर भी करोगे? ये चुनावी क्षेत्र वाला कोई कुछ नहीं है, सीधा सीधा काम है। करोगे? मेरा पर्सनल काम है। करोगे? पक्का करोगे? अच्छा, तो एक काम करना, घर घर जाना, हर परिवार को कहना कि अपने मोदी जी पाली आए थे और अपने मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। ये मेरा राम राम पहुंचा दोगे? हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर घर में मेरा नमस्ते पहुंचा दोगे? जब आप हर परिवार में मेरा राम राम पहुंचाओगे ना, मेरा प्रणाम पहुंचाओगे ना, मेरा नमस्ते कहोगे ना, तो वो पूरा परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। पूरा परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। और जब आशीर्वाद मिलते हैं ना, तो मुझे एक नई औषधि मिल जाती है। जब आशीर्वाद मिलते हैं तो मुझे नई ऊर्जा मिल जाती है। अगर आशीर्वाद मिलते हैं तो आपकी आकांक्षाएं पूरी करने की ताकत आ जाती है। जब आशीर्वाद मिलते हैं तो दिन रात दौड़ने का हौसला बुलंद हो जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाना होगा, राम राम कहना होगा। कहेंगे? कहेंगे? बोलो भारत माता की।